आवर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। नाउ इस वीडियो में हम फोर्स सॉल्यूशंस की बात करेंगे। फोर्स सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जीरो स्टेट रिस्पांस क्या होता है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल, और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। जब हम फोर्स सॉल्यूशन की बात करते हैं तो फोर्स्ड सॉल्यूशन, तो फोर्स मतलब हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं सिस्टम में। फोर्स मींस इनपुट टू द सिस्टम। जीरो स्टेट, इसको जीरो स्टेट रिस्पांस भी बोलते हैं। जीरो स्टेट रिस्पांस का मतलब है द स्टेट्स इन द सिस्टम्स आर हैविंग जीरो रिस्पांस। इट मींस जो सिस्टम है वो रिलैक्स है, देयर इज नो इनिशियल condition on the system. So force solutions is a solution of a difference equation for given input when the initial conditions are zero. तो ये आपको समझ में आ गया होगा। That is, force response is the response of a relaxed system for any input x. ये आपके पास जो सिस्टम है वो रिलैक्स होना चाहिए, किसी भी इनपुट के लिए हम उसको निकाल सकते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं सॉल्यूशन के। एक होता है होमोजेनियस सॉल्यूशन, और दूसरा पार्ट जो होता है दैट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो दो पार्ट होते हैं। होमोजेनियस सॉल्यूशन को ऑब्टेन करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम रूट निकालते हैं, और हमने वो मेथड पिछले वीडियो में कवर किया था। पर्टिकुलर जो आपका सॉल्यूशन होता है वो सेटिस्फाई करता है डिफरेंस इक्वेशन को फॉर अ गिवन इनपुट एक्स एन, क्योंकि होमोजेनियस सॉल्यूशन में इनपुट तो जीरो होती है। एंड दिस इज फॉर कॉजल इनपुट व्हेन एन इज ग्रेटर देन जीरो। तो जो सॉल्यूशन होगा वो सेटिस्फाई करेगा डिफरेंस इक्वेशन को। और जो हम जनरल फॉर्म जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं कि अगर हमारे पास एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, एक्स एन कोई इनपुट है हमारे पास, और हमारे पास एक वाई पी पर्टिकुलर सॉल्यूशन है उसका, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम उसको ग्राफिकली टेबुलर फॉर्म में एक टेबल बना के हम उसको बता सकते हैं यहां पर। सो जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। सो अगर हमारे पास इनपुट ए अवेलेबल है, स्टेप इनपुट, तो सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन विल बी के। इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए एम रेज टू द पावर n, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा k m रेज टू द पावर n। नेक्स्ट इज a n रेज टू द पावर m की फॉर्म में अगर इनपुट होगा तो हमारे पास सॉल्यूशन होगा k 0 n रेज टू द पावर m प्लस k 1 n m माइनस 1 प्लस के एम। सो इस टाइप का सॉल्यूशन होगा। इफ द इनपुट इज काइंड ऑफ ए रेज टू द पावर n n m, then the solution will be a will be common, and that will be k 0 n raised to the power m plus k 1 n raised to the power m minus 1 plus so on k m. If the input is in the form of k cos omega n divided by a
A sin ओमेगा n। अगर इस टाइप का इनपुट होता है तो सॉल्यूशन होगा C1 cos ओमेगा n प्लस C2 sin ओमेगा n। तो ये टेबल हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए फॉलो करेंगे, जिसमें कि आपका A, K, M, Ki's, C1 and C2 आर कांस्टेंट टर्म। जब भी हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन लेंगे तो इस टेबल को हम फॉलो करते हुए चलेंगे। नाउ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? इफ द इनपुट अप्लाइड टू द सिस्टम xn, अगर हमारे पास कोई इनपुट अप्लाइड टू द सिस्टम है, वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द होमोजेनियस सॉल्यूशन आर इक्वल, देन मल्टीप्लाई द पर्टिकुलर सॉल्यूशन बाय लोअर पावर ऑफ n, that will give a response component not including into the homogeneous solution. So we can assume it like that homogeneous solution will be represented by C1 lambda 1 raised to the power n। ये एक homogeneous solution है। इसके लिए हमें इनपुट अप्लाई किया था xn, that is lambda 1 raised to the power n। ये इनपुट अप्लाई किया था हमने। तो द पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा yp, दैट विल बी C2 that is C2 n and lambda 1 raised to the power n। so ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। The forced response of a system is obtained by summing the particular solution and the homogeneous solution. The finding the coefficients in the homogeneous solution so obtained, and we have to combine for that the homogeneous solution and the particular solution, and that should satisfy the zero initial condition. So that's how we can calculate the forced response of a system. In next video we will solve one numerical so that you are able to understand completely.